ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान वैद्युतधारिता, इसके 9 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज कल हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र, आज पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में संकेंद्रीय तो गोले होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है, उनको बोलते हैं संकेंद्रीय गोले। जिसका केंद्र O है और छोटे वाले की जो रेडियस है वो स्मॉल r और बड़े वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। कैपिटल R है। इसको A, छोटे वाले को A और बड़े वाले को B चालक माना। जो हमारा छोटा वाला चालक है इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है और जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रेरणा के द्वारा उत्पन्न माइनस चार्ज इस प्लेट पर आ जाता है, बी पर आ जाता है, उतना ही ऐसे बना लेते हैं, उतना ही चार्ज इस पर आ जाता है। जो धन आवेश इस प्लेट के दूसरे पृष्ठ पर आता है उसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, जो पृथ्वी में चला जाता है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, माना 2 संकेंद्रीय गोले हैं जिनकी त्रिज्या स्मॉल r व कैपिटल R है। चालक A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो चालक B के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहर वाले पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब हमारे पास चालक या गोलीय चालक A पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो वो होगा, हम रिप्रेजेंट करेंगे VA डैश से, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन कितना है रेडियस स्मॉल r। गोलीय चालक B पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव V डैश बराबर, या B मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन रेडियस है कैपिटल R। वट चार्ज कैसा है, माइनस, माइनस चार्ज के कारण है तो इसलिए माइनस का चिन्ह आता है। अब हम जानते हैं कि गोले के अंदर तथा पृष्ठ पर विभव समान होता है।
क्या होता है? विभव समान होता है। अब हम देखते हैं कि जो चालक ए चालक बी के अंदर आता है। हम देख रहे हैं जो हमारा छोटा गोलीय चालक है वो बी के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम ये जानते हैं कि गोले के पृष्ठ पर विभव और गोले के किसी भी अंदर किसी भी पॉइंट पर विभव जो होता है वो समान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चालक ए इसके अंदर है तो चालक बी के अंदर आता है। तो बी का जो विभव है वो ए के विभव के बराबर भी होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि बी डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों का विभव कैसा होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि ये बी जो हमारा ए है वो चालक बी के अंदर है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। और इसका मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन कैपिटल आर। चालक ए पर कुल विभव, अब कुल विभव कितना हो जाएगा? ये तो प्लस क्यू आवेश के कारण था और ये इस गोलीय चालक के कारण उस पर विभव आया, तो ए पर तो ज़्यादा हो गया, तो ये हो जाएगा वी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश। जब हम मान रखेंगे बी डैश का तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर, और ये वाला चार्ज है क्योंकि बी डबल डैश आया है, पूरे चालक के अंदर है, उसके कारण उत्पन्न हुआ है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बचेगा क्या? और के, ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1/r माइनस के 1/ कैपिटल आर। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन के, और ये हो जाएगा r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और ये स्मॉल r और ये कैपिटल R हो जाएगा। ये किसका निकलेगा? A का। अब चालक B पृथ्वी से जुड़ा है, तो चालक B का कुल विभव VV = 0 होगा। जब चालक पर हम जानते हैं कि पृथ्वी पर विभव जो समान होता है, इसलिए उसका चालक का क्या हो जाएगा? 0, अर्थात पृथ्वी के जुड़ने के कारण B चालक पर जो विभव होगा टोटल वो कितना हो जाएगा? 0। दोनों चालकों के बीच विभवांतर अर्थात V = VA माइनस BB, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r बटे स्मॉल r, और ये माइनस के क्या हो जाएगा? 0। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू कैपिटल R माइनस स्मॉल r और इतना हो जाएगा। और संधारित्र की परिभाषा से तो क्या होता है कि C = Q अपॉन V का मान यहाँ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके क्यू, ये रखेंगे Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू कैपिटल R स्मॉल r और R
और ये इतना आ जाएगा। ये Q से Q कट जाएगा। ऊपर क्या पहुँचेगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा स्मॉल आर आर, और ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इतना आ जाएगा। आगे यदि माध्यम वायु है तो K इक्वल टू 1, तो K का मान रखेंगे तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बनेगा क्या, स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये क्या हो जाएगा हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे।